हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यानी एक टॉपिक है, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। एनसीईआरटी में देखेंगे तो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पूछा हुआ है एक बार। तो ये देखिए क्या है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कहने का मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं और व्हाई वी नीड द डिसेंट्रलाइजेशन। यानी अपने कंट्री में पावर को डिसेंट्रलाइज करना, यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के पावर को लेकर लोकल लेवल पावर को दे देना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों किए, हम लोग क्यों ज्यादा से ज्यादा पावर शेयर करके सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के नीचे एक लोकल लेवल गवर्नमेंट बना दिए, जिसे आप अर्बन में म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं और रूरल्स में यानी गांव में ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी जब पावर को, यानी फाइनेंशियल पावर, एक्सिक्यूटिव पावर, जुडिशियरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जब किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के हैंड में हो, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड पावर। और जब ये पावर को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट डिफरेंट लेवल में हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कहने का मतलब कोई एक जगह से या एक ग्रुप से पावर को डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट लेवल में लेकर देने का, ट्रांसफर करने का टेक्निक ही कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। आप भी ये क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिएगा। देखिए डेफिनेशन क्या होगा इसका, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम, जब पावर को ले लिया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड मतलब जब पावर को ले लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर को, एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मीन्स ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आप समझ रहे होंगे डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर को लेके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे देना ही कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब हम लोग समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड द डिसेंट्रलाइजेशन, यानी व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। एक्चुअली बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट हम लोग चार कारण को देखेंगे व्हाई वी नीड द डिसेंट्रलाइजेशन। तो टॉपिक देखिए, ऊपर में हेडिंग में भी लिखा हुआ है, हेडिंग में भी यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कि नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इन इंडिया तो लिखा हुआ है, लिखेंगे देयर आर मेनी कॉज बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर वन, देखिए नंबर वन क्या है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर आर अ लार्ज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। यानी कहने का मतलब ये है, कोई चीज का सेटल्ड जो होता है ना, सेटल्ड सॉल्यूशन, वो लोकल लेवल पे क्या होता है, बेस्ट होता है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा जो वर्क है जो लोकल लेवल पे किया जाए और उसी वर्क को कोई सेंट्रल लेवल पर किया जाए, तो हो सकता है वह वर्क बेस्ट हो जाए, सेटल्ड किया जाए, बेस्ट सेटल्ड लोकल लेवल पे। सबसे पहला ये कारण है कि देयर आर द लार्ज आर द बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। समझे, पहला चीज है कि कोई भी चीज का सेटलमेंट बेस्ट किया जा सकता है लोकल लेवल पे। देखिए दूसरा कॉज, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए आप जिस विलेज में रहते हैं और या जिस अर्बन इलाका या सिटी टाउन में रहते हैं, तो वहां का प्रॉब्लम आप ज्यादा बेटर जानेंगे अपने स्टेट गवर्नमेंट और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे इस लाइन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बेटर लोकल लोग जानते हैं अपने आसपास के प्रॉब्लम को, और अपने आसपास के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उस अपने आसपास के प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सेटल भी कर सकते हैं, जो वन नंबर कॉज था। तो आई होप वन और टू समझे होंगे। तीसरा कॉज देखिए, दे दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। यानी कहने का मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, फंड करे मनी किसी काम को लेके, तो उस पैसा का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता है लोकल लेवल के लोग। कहाँ खर्चा करना है जरूरत के हिसाब से वही खर्चा करेगा और मोर इफिशिएंटली वर्क करेगा। यानी अगर 100 रुपया में काम
मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो लोकल लेवल के लोग उसे 200 के बराबर का काम कर लेंगे, बिकॉज उनको जानकारी है कि कहाँ पर सस्ता और कहाँ पर अच्छा और कौन सा काम करे ज्यादा दिन टिकेगा। तो इफिशिएंटली वर्क और मैनेज द मनी फॉर बेटर वर्क, ये काम करने का तरीका पता होगा वहां के लोकल लेवल। अगर कोई बाहर के आदमी आके काम को करे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन आदमी क्या बनाता है और कौन आदमी का घर कहाँ पे है और कौन सा काम कैसे करे। तो इसीलिए बेटर स्पेंड करना चाहते हैं, अगर पैसा को अच्छे जगह पे लगाना चाहते हैं और उस पैसा का आउटपुट भी ज्यादा होना चाहिए, तो लोकल लोग उसको अच्छा से खर्चा करेंगे अपने इलाका में। तो पहला थर्ड चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए फोर्थ चीज, बिसाइड एट द लेवल लोकल लेवल इट इज पॉसिबल टू पार्टिसिपेट फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। यानी कहने का मतलब आप लोग पढ़ते होंगे डेमोक्रेसी, जिसमें पर्सन पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाए, उसे बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, एक्चुअल डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो एक चीज, ये चौथा नंबर कारण दिया डिसेंट्रलाइजेशन का कि लोकल लेवल में ये पॉसिबल है कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, यानी गवर्नमेंट बनाने में। तो चार कारण, बेस्ट सेटलमेंट हो सकता है लोकल लेवल पे, प्रॉब्लम को बेटर जानते हैं लोकल लोग, उसके बाद अपने पैसा को अच्छा से खर्चा करके मोर इफिशिएंट काम कर सकते हैं, और चौथा कारण है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है लोकल लेवल गवर्नमेंट में। इसलिए ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम सभा जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक पाठशाला ऑफ द डेमोक्रेसी। वहीं से लोग सीखता है कि हम कैसे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो ये चार कारण है। आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन, और यहां से इसका क्या कीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।